हेलो बायोलॉजी के प्रेमियों। स्टार्ट किया जाए पहला चैप्टर। अब आ गए हैं 11th क्लास तक, आ गए हैं, आगे चल के नीट देना है तो फिर हमें ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही होगी, चाहे आपको बायोलॉजी पसंद हो या ना हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे एक्चुअली रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर हम बस बेसिक मेन पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे। मेनली जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आगे आ सकते हैं, या फिर इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, ये करके हम रिवीजन ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ही ये चारों चैप्टर आते हैं, जो कि आप साइड में देख रहे हैं। ये चारों चैप्टर जो हैं ये इसी में आते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो चैप्टर है ये लिविंग वर्ल्ड, ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला इस पैराग्राफ में कुछ वैसा खास पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ इसमें क्या याद रखना है हमें, वो है इन अंकल का नाम। ये जो हैं अर्नस्ट मेयर, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में, इनफैक्ट बायोलॉजी में। इनका आपको सब कुछ याद होना चाहिए, स्पेशली ये चीज़ कि इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो अर्नस्ट में अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इस पैराग्राफ में और कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब स्टार्ट होता है मेन चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर वही है, पहला पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट खास नहीं है, वही बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी सारे लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, वही डिस्क्राइब किया गया है। ओशन में, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सब में लिविंग थिंग्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नॉन लिविंग से बहुत प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें हम लिविंग नॉन लिविंग बेसिकली यही फाइंड आउट करेंगे क्या है। चैप्टर पूरा उससे रिलेटेड है। चलो आगे चलते हैं। इसमें कुछ खास और है नहीं पहला पैराग्राफ में। हाँ, यहाँ पे नोटिस करने की बात ये है कि ये जो नंबर है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो ये जो है ना 1.7 to 1.8 मिलियन नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अगर पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी कितना है या फिर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट कितना है अर्थ में, तो ये तुम लोग को याद आएगा 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। उसके अलावा वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट है, अभी यहाँ इम्पोर्टेंट है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। Here there is a need to standardize the meaning of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. Nomenclature actually है क्या? Nomenclature नाम से ही पता चल रहा है। Nomenclature मतलब किसी को नाम देना। देखो, अगर हम किसी का नाम से नहीं जानेंगे तो फिर मतलब हम उसको पहचानेंगे कैसे। एक चीज़ को पहचानने के लिए हमें उस चीज़ का नाम पता होना चाहिए, बुलाने के लिए हो, कुछ काम के लिए हो, उसका नाम पता होना चाहिए। तो वही नामकरण करना इज नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ऑफकोर्स किसी का नामकरण अगर हम लोग करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म सही से डिस्क्राइब किया गया है कि नहीं। ऐसा नहीं है ना कि मतलब हम इंसान को डॉग की कैटेगरी में ला रहे हैं या डॉग को इंसान की कैटेगरी में ला रहे हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। तो पहले हम डिस्क्राइब तो कर ले कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ह्यूमन बीइंग में आते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है तो वो डॉग के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब and we know to what organism the name is attached to. This is identification. Identification पता चल गया क्या होता है। Identification मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करें फीचर्स दे के ऑर्गेनिजम्स को
In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to यही बता रहे कि सही नामकरण वगैरह करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग मतलब बताएं कैसे करना है. दिस इज एक्सेप्टेबल. हाँ, फॉर प्लांट्स scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in. हाँ, ये चीज़ तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है. वो है ये फुल फॉर्म याद रखना. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ICBN इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार. और अगर पूछे कि प्लांट्स के लिए जो नोमेनक्लेचर वाला प्रोसेस है, साइंटिस्ट ने किसने एक्चुअली ये प्लांट्स के लिए जो नोमेनक्लेचर वाला चीज़ है किसने किस आइडेंटिफिकेशन ने ये चीज़ वो किया, तो फिर ICBN. प्लांट्स में ये आता है एंड एनिमल्स में आ जाता है, ये याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए, ठीक है. अब द साइंटिफिक नेम, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. चलो आगे चलते हैं. अब यहाँ आया इम्पोर्टेंट चीज़. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नो. जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे कि हम लोग नामकरण कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का. तो उसका जो है 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है. एक है 2 कंपोनेंट होता है, पहला चीज़ ये याद रखना. और वो 2 कंपोनेंट क्या क्या है? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. वो 2 कंपोनेंट क्या है? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. और ये जो 2 कंपोनेंट मिला के नामकरण कर रहे हैं इसको हमने बोल दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. और ये जो नेमिंग सिस्टम है ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने. किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने. This naming system using a 2-word format was found convenient. इसको convenient माना गया. अब जैसे कि एग्जांपल ये सारे जो मार्क करती हैं ये सब तो नोट डाउन कर लो या मार्क कर लो, ठीक है. उसके अलावा जो है साइंटिफिक नेम याद कर लेना. मैंगो का है मैंगिफेरा इंडिका. देखो ये एक चीज़ अभी बता दे रहे हैं, जब भी हम कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज़ का अगर हम नामकरण कर रहे साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो उसका 2 कंपोनेंट रहेगा. पहला कंपोनेंट क्या है? जेनेरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, तो इसमें मैंगिफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है इसका स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है. ये याद रखना. वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है कि मैंगिफेरा जो है वो जीनस है, इंडिका जो है पर्टिकुलर स्पीसीज है. तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि मैंगिफेरा इंडिका में स्पीसीज कौन सा है तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका. ओके, अब स्पीसीज की जगह वो स्पेसिफिक एपिथेट भी लिख सकते हैं. अब ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ठीक है. यहाँ पे ये सब याद कर लेना. अब कहाँ है? ये हो गया. अब कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स हमें पता होना चाहिए. यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सब फॉलो होते हैं रूल्स जब किसी का नामकरण हम करते हैं, किसी स्पीसीज का नामकरण करते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल नेम है ना आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. ये चीज़ याद रखना. कोई भी बायोलॉजिकल नेम हो वो जनरली लैटिन में होता है और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन. अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो मिला है, कहाँ से वो आया है, वो सब को डिराइव करना है लैटिन में ही और लिखना किस में है? इटैलिक्स में. फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस. ये तो पहले कर चुके हैं हम. फर्स्ट नेम क्या होता है? जीनस. एंड सेकंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट. चलो ये चीज़ भी हो गया. अब तीसरा रूल. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन. जब हाथ से हम लोग लिखेंगे, हैंड राइटिंग अपने खुद के हैंड राइटिंग से लिखेंगे ऑफकोर्स, पड़ोसी के हैंड राइटिंग से थोड़ी लिखेंगे. अब खुद के हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो फिर उसको अलग अलग अंडरलाइन करना है. जैसे यही जो मैंगिफेरा इंडिका है इसको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे ऐसा.
ऐसे जो है ना अलग अलग करना है, ऐसे साथ में एक साथ नहीं करना है, ठीक है, अलग अलग करना है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब प्रिंट किया जाएगा तो वो किस में रहेगा, इटैलिक्स में। इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, और ये प्रिंट इटैलिक्स में क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं उनका लैटिन ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रूल्स याद रखना। मैंगो का नेम क्या था, साइंटिफिक नेम मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। फोर्थ रूल भी है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट, पहला जो है रहेगा वर्ड, वो जो रहेगा पहला वर्ड, वो जीनस होता है ना ऑफकोर्स, वो कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट रहेगा वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंगिफेरा इंडिका है, इसका पहला लेटर देखो एम जो है वो कैपिटल है, और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल है। तो वही बोल रहा है कि जो जीनस होगा उसका पहला जो वर्ड रहेगा वो कैपिटल में होगा, और जो स्पीसीज होगा वो पहला स्मॉल में होगा, ठीक है। अब नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द, हाँ इसके बाद ये भी है कि जो भी, जैसे ये मैंगिफेरा इंडिका जो नाम है, इसको जिसने भी इसका नामकरण किया उसका, उस ऑथर का नाम स्पेसिफिक एपिथेट मतलब इंडिका के बाद में ऐड किया जाएगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मैंगिफेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया, एंड लिन जो है ये वो ऑथर है जिसने ये इसका मैंगो का नामकरण साइंटिफिक नेम दिया है, नामकरण किया है, ठीक है। अब इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, हाँ ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो ऑथर का नाम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे, ये यही इंडिकेट करता है कि यही है जो इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, ठीक है। LIN मतलब लीनियस, ठीक है, लीनियस ने ये मैंगो के साइंटिफिक नेम को डिस्क्राइब किया है पहले। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is known as classification. अब वही बात हो गया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करें एक एक करके, इसीलिए नया प्रोसेस आया जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले और क्या क्या आया था प्रोसेस, क्या क्या बताया था हमने, एक तो आ गया था क्लासिफिकेशन, तो अभी हमने पढ़ ही रहा है, आइडेंटिफिकेशन आया था, नोमेनक्लेचर आया था, ठीक है। तो वही चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसका साइंटिस्ट ने कुछ कैटेगरी रखा है कि देखो, कन्वीनियंट कैटेगरी रखा है कि देखो भाई अगर ये चीज़ पाया गया तो ये प्लांट के कैटेगरी में आएगा, ये चीज़ पाया गया तो वो एनिमल के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ सच एज प्लांट्स और एनिमल और डॉग कैट इंसेक्ट, ये तो हम पहचान लेते हैं, कुछ फीचर्स हैं उनके देख के तभी हम पहचानते हैं कि भाई देखो इसमें पत्ते हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, ये तो प्लांट ही है, चलो ये देखो इसके 4 पैर हैं, देखो ये इतना स्पीड दौड़ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, भौंक रहा है, काट रहा है, ये है, तो पता चल गया कि चलो ये एनिमल्स में आता है, वैसे ही है। अब इसके आगे क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स हैं मतलब उनका हम लोगों को फीचर्स मिल जाएगा कि एक्सटर्नल ईयर्स हैं, बॉडी में बहुत सारे हेयर्स हैं, तो पता चल जाएगा ये मैमल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वैसे ही अगर वीट बोला जा रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि वो प्लांट है, नॉट ऑफ राइस और अदर प्लांट, हम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि वीट प्लांट कैसा होता है, क्योंकि हमें पता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal are convenient categories we use to study organisms. ठीक है. अब the scientific term for these categories is known as taxa. याद रखना, ये पूछा जाता है. Here you must recognize that taxa can indicate categories at, ये चीज याद रखना, मार्क कर लो. Taxa can indicate categories at very different levels. ठीक है. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म और टैक्सा. प्लांट्स जो है वो अपना एक टैक्सा फॉर्म करता है. ठीक है. वीट भी एक टैक्सा है. सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, ये सब टैक्सा है. बट यू नो दैट डॉग इज मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स. देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. ठीक है. अब देखो, हमें पता है कि जो डॉग्स है वो मैमल्स में आता है, क्योंकि मैमल्स के कैरेक्टर्स डॉग में मिलते हैं. और जो मैमल्स है वो एनिमल्स हैं. तो ये जो डॉग हो गया, मैमल हो गया, डॉग हो गया, मैमल हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब टैक्सा है. बट वो सबका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है. तो डिफरेंट लेवल. ठीक है. अब हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्क्राइब. यही मार्क कर लो. चलो. Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. ठीक है. This process of classification is known as taxonomy. ठीक है. यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी. डिफरेंट टैक्सा में कैटेगराइज करने वाले प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. चलो ये वाला चीज़ पूरा याद रख लेना भी. External and internal structure along with structure of cells, developmental process, ecological information of organisms are essential and form the basis of taxonomical studies. ठीक है. चलो ये होने के बाद अभी ये मार्क करो. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर द बेसिक टू टैक्सोनॉमी. ठीक है. ये चीज़ याद रखना कि टैक्सोनॉमी के बेसिस पे कौन कौन सारी चीज़ें आती है. कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ठीक है. ये चार चीज़ याद रखना. अब आगे चलो देखते हैं. जो जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर लेना, जो जो मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है. जैसे ये सारा पूरा चीज़ इम्पोर्टेंट ही था. टैक्सोनॉमी चलो इसमें कुछ ऐसा खास इम्पोर्टेंट है नहीं. ह्यूमन बीइंग्स वेयर, चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. तो ये बताते हैं क्या होता है आगे. चलो अब ये चीज़ मार्क कर लो कि क्या होता है ये. लीनियस जो है ये सिस्टेमा नेचुरे का इन्होंने ही टाइटल पब्लिश किया है उनके पब्लिकेशन में. लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. तो ये नाम पूछेगा तो ये चीज़ याद रखना, मार्क कर लो बुक पे. The scope of systematics were later enlarged to include identification, nomenclature and classification. देखो पहले क्या क्या आ रहे थे और अभी क्या क्या आ रहे हैं, ये अभी कमेंट करो तुम लोग. पहले 4 आ रहे थे, अभी 3 आ रहे हैं. अब बताना इसमें क्या मिसिंग है. ठीक है. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है. सिस्टमिक में और एक नया चीज़ ऐड हुआ, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. चलो आगे देखते हैं.
ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, ये हम थोड़े ब्रेक के बाद करते हैं। फ़िलहाल तो एक काम करो, ये थोड़े ब्रेक के बाद करते हैं। ये जो है ना, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को पहले तो मार्क कर लो। और ये जो है कॉमन, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसके आगे का कुछ ही बचा है। पर जैसे मैंगो का हमने कर लिया, नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब इसमें जीनियस हमें पता ही है मैंगीफेरा है, बाकी सब बाद में पढ़ लेते हैं। तुम बस ये जो नाम्स है ना ये याद कर लेना। जैसे मैंगो का मैन का होता है होमो सेपियंस, हाउसफ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका पहले कर चुके हैं, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये बस नाम याद कर लो, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ लो यार, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो है ना, प्राइवेट पैसे हैं तो क्या ही है, प्राइवेट में करो यार, क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।